पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक्सपीडिशन खत्म हो चुका था, पर अचानक वहाँ एक ब्लैक ड्रैगन आ जाता है जो कि वाकई में बहुत ताकतवर होता है। उसे देखते ही सोफिया डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। ब्लैक ड्रैगन को सामने देखकर पूरा ग्रुप शॉक में चला जाता है। सबके शरीर जैसे जम जाते हैं, लेकिन ओरहुन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो तुरंत सब भागो कहकर जोर से चिल्लाता है। सेल्मा अपनी जगह पर ही फ्रोजन रह जाती है। ब्लैक ड्रैगन की टेरिफाइंग प्रेशर से वह पूरी तरह डर चुकी होती है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन वह समझ जाती है कि यह कोई इल्यूजन नहीं है। उनके सामने खड़ा मॉन्स्टर असली है। बाकी एस्कॉर्ट्स का भी यही हाल होता है। सब जानते हैं कि इस फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन का होना नामुमकिन है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन एक टायरेंट क्लास मॉन्स्टर है जो कमजोर एडवेंचरर्स का बेरहमी से कत्ल करता है। सेल्मा जानती है कि अब उसे कमांड संभालनी चाहिए, लेकिन डर की वजह से वह न ठीक से सोच पा रही होती है, न हिल पा रही होती है। ओरहुन की हालत भी कुछ अलग नहीं होती। वो सोच रहा होता है कि इस सिचुएशन से वे जिंदा कैसे निकलेंगे। इस फ्लोर का बॉस पहले ही मारा जा चुका है, मतलब अगर वे समहाउ इस मॉन्स्टर को पार करके टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल तक पहुंच जाएं तो बच सकते हैं। लेकिन तभी ओरहुन को एहसास होता है कि इस वक्त सिर्फ वही है जो अभी भी मूव कर पा रहा है। आमतौर पर मॉन्स्टर्स भीड़ पर हमला करते हैं। अगर ओरहुन भाग गया तो ब्लैक ड्रैगन उसी भीड़ पर टूट पड़ेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। यही वजह है कि ओरहुन समझ जाता है उसे ब्लैक ड्रैगन से लड़ना ही होगा, क्योंकि उसका काम यही है, सारे नए एडवेंचरर्स को जिंदा वापस ले जाना। वह अपनी तलवार निकालता है और खुद से वादा करता है कि वह उन्हें धोखा नहीं देगा। किसी भी कीमत पर वह उनको सेफ रखेगा। ओरहुन यह भी समझ जाता है कि सिर्फ टाइम वेस्ट करके ध्यान भटकाना बेकार है। यह बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्लैक ड्रैगन को हराना। वह जोर से सारे चैपरोन्स पर चिल्लाता है ताकि वे होश में आए और कहता है कि रुकीज को बचाने के लिए जो भी करना पड़े उन्हें करना होगा। आखिरकार सेल्मा रिएक्ट करती है और तुरंत बाकी चैपरोन्स को डिफेंसिव पोस्चर लेने का ऑर्डर देती है। बर्नार्ड और एंथम जल्दी से फ्रंट लाइन पर चले जाते हैं। सेल्मा कैथी को मैजिक वॉर्ड कास्ट करने का ऑर्डर देती है। कैथी तुरंत सबके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है और उसी पल ब्लैक ड्रैगन हमला कर देता है। उसका हमला उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। एक पल के लिए सबको लगता है कि मैजिक वॉर्ड शायद टिक नहीं पाएगा, लेकिन तभी ओरहुन तुरंत इम्पैक्ट स्पेल का इस्तेमाल करता है और बैरियर को रीइंफोर्स कर देता है। बैरियर और भी मजबूत हो जाता है और सब लोग सेफली बच जाते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि वे जिंदा बच गए। साथ ही सब कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। सेल्मा बताती है कि उसे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मैजिक वॉर्ड अचानक ज्यादा मजबूत हो गया हो, और उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह ओरहुन की वजह से हुआ। सोफिया कंसर्न्ड हो जाती है जब वह ओरहुन को अकेले ब्लैक ड्रैगन का सामना करते हुए देखती है। ओरहुन ड्रैगन की तेज फिजिकल अटैक्स को फुर्ती से डॉज कर रहा होता है। वह ड्रैगन की आंख पर एक डैगर फेंकता है, लेकिन डैगर लगने से पहले ही ड्रैगन अपनी आंख बंद कर लेता है। बर्नार्ड हैरान रह जाता है कि ब्लैक ड्रैगन को कैसे पता था कि वह क्या करने वाला है। तभी सेल्मा समझाती है कि यह सब जानबूझकर किया गया था। वह बताती है कि ओरहुन उसी एक पल का इंतजार कर रहा था जब ड्रैगन अपनी आंखें बंद करे, ताकि वह पास जाकर उसे ऑफ गार्ड पकड़ सके। उसी पल ओरहुन अपनी तलवार के साथ ब्लैक ड्रैगन पर छलांग लगाता है और फिर से इम्पैक्ट स्पेल का इस्तेमाल करता है। इस बार उसकी तलवार के सिर्फ एक स्लैश से जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। सब लोग अपनी जगह पर टिके रहते हैं। एंथम को पूरा भरोसा हो जाता है कि इतनी ताकतवर अटैक के बाद ड्रैगन जरूर गिर चुका होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा होता है। ब्लैक ड्रैगन अब भी जिंदा होता है और पूरी तरह सेफ रहता है। ओरहुन खुद से कहता है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतना काफी नहीं होगा। सेल्मा जल्दी से पूछती है कि क्या वह ठीक है। ओरहुन उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। वह सेल्मा से कहता है कि वह बस रुकीज की प्रोटेक्शन पर ध्यान दे। ब्लैक ड्रैगन से निपटने की जिम्मेदारी वह खुद लेगा। वह यह भी कहता है कि उसके पास एक प्लान है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेल्मा फिर भी हिचकिचाती है, लेकिन ओरहुन अब सीधे रुकीज से बात करता है। वह कहता है कि उसे पता है वे सब डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी जगह पर ही रहना होगा। वह वादा करता है कि वह उनको कुछ होने नहीं देगा। इसके बाद ओरहुन एक नेकलेस पहनता है, अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है और सीधे ब्लैक ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है। ब्लैक ड्रैगन उस पर फायर ब्रेथ से हमला करता है, लेकिन ओरहुन अचानक कहीं और दिखाई देता है और ड्रैगन का ध्यान बाकी सबसे हटा देता है। सेल्मा अब भी सोच रही होती है कि क्या उसे अकेले इससे निपटने देना सही है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ने पहले एल्बर्ट को मार दिया था और अगर ऐसा फिर हुआ तो शायद वह यह सह नहीं पाएगी। ओरहुन तेजी से दौड़ता रहता है और ब्लैक ड्रैगन के अटैक्स डॉज करता रहता है। जैसे ही उसे थोड़ा डिस्टेंस मिलता है, वह रिफ्लेक्टिव वॉल स्पेल का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन की फायर अटैक को उसी के सिर की तरफ वापस मोड़ देता है। ब्लैक ड्रैगन जोर से चीखता है। ओरहुन उसे ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसे अपने ही फायरबॉल्स का स्वाद पसंद आया। कैरोलाइन और लोगन दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्होंने ऐसा स्पेल न कभी देखा होता है और न ही उसके बारे में सुना होता है। ओरहुन बताता है कि रिफ्लेक्टिव वॉल उन ओरिजिनल स्पेल्स में से एक है जो उसने खुद बनाए हैं। ये स्पेल जो भी इसे छूता है उसे वापस उसके चलाने वाले की तरफ
तरफ लौटा देता है। लेकिन जब आग खत्म होती है तो ओरहुन देखता है कि ब्लैक ड्रैगन अब भी अनहार्म्ड है। इसका मतलब साफ होता है अब उसे रिस्क्स लेने होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए ओरहुन खुद पर स्टेटस अप स्पेल इस्तेमाल करता है जो उसकी सभी स्टैट्स को बूस्ट कर देता है। सेल्मा तुरंत समझ जाती है कि वह क्या कर रहा है। स्टेटस अप एक हाई लेवल स्पेल है जो 6 तरह की सपोर्ट मैजिक को एक साथ पैरेलल में इस्तेमाल करके स्टैट्स बढ़ाता है। लेकिन ओरहुन की सपोर्ट मैजिक सिर्फ स्टैट्स को डबल कर सकती है जो अभी भी काफी नहीं है। सेल्मा सोचती है कि क्या उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी ओरहुन स्टेटस अप को दोबारा डबल कर देता है, फिर ट्रिपल कर देता है। लेकिन वह यही नहीं रुकता, वह लगातार बफ करता जाता है और आखिरकार खुद पर क्विंटपल स्टेटस अप कर लेता है जो नॉर्मली बिल्कुल इम्पॉसिबल माना जाता है। सेल्मा ये देखकर पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है क्योंकि रूल्स के हिसाब से कोई भी एक ही बफ को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकता। अगर कोई स्पेल दोबारा कास्ट करता भी है तो बस उसका ड्यूरेशन रीसेट होता है। लेकिन ओरहुन ने तो उसे लगातार 5 बार कास्ट कर दिया था। इसी बीच ब्लैक ड्रैगन अचानक उछलता है और अपनी टेल को ओरहुन की तरफ विप करता है। लेकिन ओरहुन सिर्फ 1 सेकंड में उसे डॉज कर लेता है और जबरदस्त स्पीड से जंप करता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं कि वह इतनी कम टाइम में इतनी दूर कैसे मूव कर गया। वह इतना फास्ट था कि किसी को दिखा तक नहीं। सेल्मा तुरंत समझ जाती है कि ये सिंपल सपोर्ट मैजिक नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा स्पेल किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं। इसका मतलब ये जरूर ओरहुन के ओरिजिनल स्पेल्स में से एक है। अब वह सोचने लगती है कि आखिर उसके पास कितनी सीक्रेट पावर्स छुपी हुई हैं, लेकिन अब वह खुद भी अंदाजा नहीं लगा पा रही। जंप के बाद ओरहुन जमीन पर लैंड करता है। उसे पता है कि 5 कंसेक्यूटिव कास्ट की वजह से उसकी स्टेटस पूरे 32 टाइम्स बढ़ चुकी है, लेकिन वह इसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि यह लगभग 30 अलग अलग स्पेल्स को एक साथ कास्ट करने जैसा है। इस स्पेल का बोझ कास्टर पर बहुत ज्यादा पड़ता है, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि अब फाइट को जल्दी खत्म करना होगा और यह सोचकर वह फिर से ब्लैक ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है इसे एंड करने के इरादे से। ब्लैक ड्रैगन उसे दौड़ते हुए देखता है और फिर से अपनी टेल विप करता है, लेकिन ओरहुन सही टाइम पर जंप कर जाता है। इस बार ड्रैगन अपनी टेल को हवा में विप करता है जो आसपास मौजूद सब लोगों के लिए खतरनाक लगती है। ओरहुन मानता है कि यह सच में एक अच्छा मूव था, लेकिन वह मिड एयर में स्टेपिंग स्टोन बनाने वाली एबिलिटी यूज करता है जिससे वह अटैक को डॉज कर लेता है। लोगन सोचने लगता है कि क्या यह भी मैजिक है, लेकिन असल में ओरहुन ने जो किया वह मैजिक नहीं था, वह एक स्पेशल एबिलिटी थी। मतलब कि कभी कभी इंसानों के पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जो मैजिक या सॉर्सरी से अलग तरह की पावर्स होती हैं। उसकी एबिलिटी का नाम मैजिकल कन्वर्जेंस है। इससे वह मैजिक को एक ही पॉइंट पर जमा करके मटेरियलाइज कर सकता है। वह मैजिक की मदद से खुद को हवा में आगे धकेल भी सकता है, इसीलिए यह एबिलिटी बहुत सारे कामों में यूज हो सकती है। ओलिवर के पास भी यही एबिलिटी है, लेकिन वह इसे सिर्फ अटैक्स के लिए यूज करता है। ओरहुन अपनी मैजिकल कन्वर्जेंस का यूज करके खुद को फिर से हवा में धकेल देता है। फिर वह अपनी स्वॉर्ड पर शार्पनेस अप और ड्यूरेबल अप कास्ट करता है ताकि वह ब्लैक ड्रैगन पर अटैक कर सके। अटैक से ठीक पहले वह इम्पैक्ट यूज करता है और आखिरकार ब्लैक ड्रैगन की नेक को डैमेज करने में कामयाब हो जाता है। ब्लैक ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। कैरोलाइन यह देखकर हैरान रह जाती है कि ओरहुन उन मोटी खाल को चीरने में कामयाब हो गया, लेकिन अब ओरहुन का बॉडी मुश्किल से साथ दे पा रहा है। सेल्मा पहले से भी ज्यादा वरीड हो जाती है। उसे साफ दिख रहा है कि ओरहुन ठीक नहीं है। नॉर्मली सपोर्ट मैजिक को इस तरह चेन करना इम्पॉसिबल होता है और ऊपर से वह अपने वेपन पर भी इफेक्ट्स ऐड कर रहा है। इसके अलावा वह बार बार अपनी ओरिजिनल मैजिक इम्पैक्ट यूज कर रहा है। इसी से सेल्मा को लगने लगता है कि ओरहुन सच में अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करना चाहता है। सेल्मा नहीं जानती कि इस सिचुएशन में वह क्या कर सकती है, क्योंकि नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स भी मिलकर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए थे, तो वह अकेले क्या ही कर पाएगी। अब वह बस यही कर सकती है कि न्यू रिक्रूट्स की प्रोटेक्शन करे ताकि ओरहुन फाइट पर पूरी तरह कंसंट्रेट कर सके। इसी बीच ब्लैक ड्रैगन फिर से फायर ब्रेथ यूज करता है। ओरहुन जल्दी से डॉज करता है और सीधे उसके हेड की तरफ जंप करके अटैक करता है। उसे लड़ते हुए देखकर सेल्मा के अंदर एक अजीब सी फीलिंग उबल उठती है। पहले वह सोचती है कि क्या वह ओरहुन की परेशानी है, लेकिन तुरंत उस ख्याल को नकार देती है। उसे लगता है कि यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रही, और यही बात उसे डर से भर देती है। सेल्मा नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह जानती है कि उसे खुद को संभालना होगा। अचानक ब्लैक ड्रैगन एक अलग तरह का अटैक यूज करता है। ओरहुन तुरंत समझ जाता है कि यह खतरनाक है। वह भागने लगता है और लगातार हो रहे ब्लास्ट्स को डोड्स करता है। एक पल के लिए वह सबकी नजरों से गायब हो जाता है। सोफिया पैनिक कर जाती है, यह सोचकर कि शायद उसे हिट लग गई। इसी मोमेंट पर सीन चेंज होता है। हमें ओरहुन का पास्ट दिखाया जाता है जब वह छोटा बच्चा था और अपने दोस्तों के साथ एक लाइवली टाउन में खुश रहता था। उस टाइम सब कुछ पीसफुल और हैप्पी चल रहा था, लेकिन एक दिन जब ओरहुन और ओलिवर छोटे थे, उन्होंने अपना होम टाउन पूरी तरह डिस्ट्रॉयड पाया। जब वे ट्रेनिंग कर रहे थे तब डाकुओं ने विलेज पर अटैक किया। कई लोगों की जान चली गई और उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई।
उनके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। उन्हें पता था कि उनकी पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं आएगी। उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था। उन्होंने टाउन के सभी लोगों के लिए ग्रेव्स खोदी। उसी दिन ओलिवर ने फैसला किया कि वह स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि कोई उससे कभी कुछ छीन न सके। ओरहुन ने भी यही कहा कि वह इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि चाहे कितनी भी खतरनाक चीजें हों, वह कुछ भी न खोए। उसने प्रॉमिस किया कि वह अपने प्यारे लोगों को प्रोटेक्ट करने लायक स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब प्रेजेंट में उसे वही प्रॉमिस याद आता है। उसने एडवेंचरर बनने की कसम खाई थी। उसने नॉलेज और पावर हासिल करने का फैसला किया था ताकि इस दुनिया के खौफ उसे कभी तोड़ न सके। और अब सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सामने खड़े खौफ को खत्म करना होगा। उसके लिए यह मुश्किल नहीं है क्योंकि उसे बस सामने वाले एनिमी को डिफीट करना है। सोफिया खुश हो जाती है जब वह देखती है कि ओरहुन ठीक है। लॉगन कहता है कि उसे पता था कि वह इतनी आसानी से नहीं हारेगा। सेल्मा लास्ट अटैक को एनालाइज करती है। वह बताती है कि जब ब्लैक ड्रैगन पर्पल मिस्ट को वेपन बनाकर फायर करता है तो वही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल होता है। इस स्पेल ने इतने एडवेंचरर्स को मारा है कि वह खुद एक डर बन चुका है। ओरहुन वहीं खड़ा रहता है और सोचता है कि यह अटैक शायद उसकी मैजिकल कन्वर्जेंस जैसा है जिसमें आसपास की मैजिकल पावर यूज होती है। ब्लैक ड्रैगन उस पावर को अलग अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करता है जिससे हर डायरेक्शन से अटैक होता है। लेकिन पिछली बार जब उसने ड्रैगन को हराया था तब उसके पास और भी ज्यादा टाइप्स थे। इसका मतलब ब्लैक ड्रैगन अभी सीरियस नहीं है और ओरहुन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ओरहुन फिर से सीधे ड्रैगन की तरफ दौड़ता है। वह मल्टीपल अटैक्स को तेजी से डॉज करता है। फिर वह फायर बुलेट कास्ट करता है और ड्रैगन के हेड पर एम करता है ताकि पास जाकर सोर्ड से अटैक कर सके। लेकिन इस बार ब्लैक ड्रैगन के स्केल्स और भी ज्यादा टफ हो चुके हैं और वह खतरनाक पर्पल मिस्ट से घिरा हुआ था। ओरहुन तुरंत सोचता है और अपनी सोर्ड से सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। इससे एक एक्सप्लोजन होता है और वह पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। वह फिर से पर्पल मिस्ट की वेव भेजता है। ओरहुन तुरंत रॉक वॉल कास्ट करता है और नोटिस करता है कि ड्रैगन ने अपना अटैक पैटर्न बदल लिया है और अब वह पहले से भी ज्यादा फास्ट हो गया है। अचानक ब्लैक ड्रैगन ओरहुन के ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करता है। इसे डॉज करना इम्पॉसिबल था, लेकिन लकीली ओरहुन ने वहाँ पहले से रिफ्लेक्टिव वॉल सेट कर रखी थी जिसने अटैक को रिफ्लेक्ट करके उसे बचा लिया। ब्लैक ड्रैगन लगातार मल्टीपल अटैक्स करता रहता है। बच्चे दूर से ये फाइट देखते रहते हैं, पूरी तरह स्पीचलेस। बर्नार्ड भी उतना ही शॉक्ड है क्योंकि ओरहुन सच में ब्लैक ड्रैगन के साथ बराबरी कर रहा है, लेकिन वह सोचता है कि क्या वह सच में जीत पाएगा। सेल्मा उसे बताती है कि ओरहुन आखिरी बार नहीं लगा पा रहा। इस स्पीड पर वह ड्रैगन को डिफीट नहीं कर पाएगा। ओरहुन बिना रुके दौड़ता रहता है और कई अटैक्स को एक साथ डॉज करता है। यह अकेले उसके लिए बेहद मुश्किल है। पिछली बार डेरिक और लूना पर्पल मिस्ट को ब्लॉक कर रहे थे। एनेली मॉन्स्टर को मैजिक से पिन डाउन कर रही थी और ओलिवर का डिवाइन फ्लैश उनका सीक्रेट वेपन था। अब उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए ओरहुन को सबका काम अकेले ही करना पड़ रहा है। भले ही यह इम्पॉसिबल लगे, उसने कसम खाई है कि वह किसी पर निर्भर हुए बिना ब्लैक ड्रैगन को हराएगा। वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। ओरहुन फिर से ड्रैगन पर जंप करता है। कैरोलाइन तुरंत नोटिस करती है कि वह एक्टिव डिफेंस यूज कर रहा है। अब उसे समझ आता है कि डॉज टाइप डिफेंडर कैसे मूव करते हैं। ब्लैक ड्रैगन पिन डाउन हो चुका है और अब फ्रीली अटैक नहीं कर पा रहा। ओरहुन उसे दूर खींच रहा है ताकि वह बाकी लोगों पर हमला न कर सके। सोफिया ये बात समझ जाती है कि वह सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी ओरहुन दूसरों की सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहा होता है। इसके बाद ओरहुन पैरेलल कंस्ट्रक्शन यूज करता है और ब्लैक ड्रैगन के चारों तरफ एक साथ कई मैजिक सर्कल्स कास्ट कर देता है। इसका मकसद ये होता है कि ड्रैगन किसी भी तरह से अटैक डॉज न कर सके। जैसे ही ये सर्कल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लैक ड्रैगन के चारों तरफ एक और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। सेल्मा ये सब देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ओरहुन एक साथ इतने सारे स्पेल्स कास्ट कर सकता है। तब कैरोलाइन बताती है कि ओरहुन पहले ही कह चुका था कि कुछ रेयर लोग ऐसे होते हैं जो दर्जनों स्पेल्स एक साथ यूज कर सकते हैं और अब साफ है कि ओरहुन भी उन्हीं में से एक है। लोगन कहता है कि यही तरीका होता है उस तरह के एडवेंचरर का जिसका एम ग्रेट डंजन के बिल्कुल बॉटम तक पहुंचना हो। ओरहुन खुद जानता है कि ब्लैक ड्रैगन ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने स्पेल्स नहीं झेले होंगे, लेकिन उसे यह भी पता है कि सिर्फ इसी से ड्रैगन को डिफीट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसने पहले से ही एक और स्पेल प्रिपेयर करके रखा होता है। अब सारे कंसेक्यूटिव अटैक्स एक साथ ब्लैक ड्रैगन पर हिट करते हैं। ओरहुन एक्सप्लेन करता है कि उसने रेज एंड रिपीट स्पेल यूज किया है। ये एक ट्रैप स्पेल होती है जो आसपास के एरिया से मैजिकल पावर अब्सॉर्ब करती है और फिर पहले वाले अटैक को और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ दोबारा रिपीट करती है। ये उसका खुद का ओरिजिनल स्पेल है जो उसकी मैजिकल कन्वर्जेंस एबिलिटी का पूरा फायदा उठाता है। सेल्मा ये सब देखकर कहती है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ट्रैप मैजिक को भी इतने एग्रेसिव अटैक की तरह यूज किया जा सकता है। लोगन समझाता है कि ओरहुन पूरे बैटलफील्ड को अपने एडवांटेज में बदल रहा है और यही तरीका होता है एक एन्चांटर के फाइट
फाइट करने का। ओरहुन पीछे हटकर अपने ट्रैप स्पेल का रिजल्ट देखता है और कहता है कि इसकी पावर अनेली की अटैक मैजिक जितनी ही स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक ड्रैगन अपनी विंग्स से फ्लेम्स को डिसिपेट कर देता है। ओरहुन को इस बात पर कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वह पहले से जानता है कि ब्लैक ड्रैगन कितना पावरफुल है। वह यह भी क्लैरिफाई करता है कि जब वह हीरोज पार्टी में था तब फाइनल किलिंग ब्लो देने के लिए हमेशा उनके पास एक एक्स्ट्रा अटैकर होता था। अब ओरहुन एक बार फिर मैजिकल कन्वर्जेंस यूज करता है, लेकिन इस बार वह इसे अपनी स्वॉर्ड पर अप्लाई करता है। उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। ये ओलिवर की गोल्ड ब्लेड जैसी नहीं है बल्कि एक प्योर ब्लैक ब्लेड बन जाती है। इसी स्वॉर्ड से वह ब्लैक ड्रैगन की पावरफुल फायर ब्रेथ के सामने एक डिवाइन फ्लैश स्लैश करता है। उसकी डिवाइन फ्लैश भी ब्लैक होती है और वह पूरी तरह ड्रैगन के अटैक को काटती हुई निकल जाती है। ओरहुन इस अटैक में अपनी सारी ताकत झोंक देता है। उसे पता है कि जो इंसान हीरोज पार्टी में हर रोल निभा सकता है वही उस तरह का स्वॉर्ड्समैन होता है जैसा वह बनना चाहता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि ब्लैक ड्रैगन भी डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहुन उसे भागने का मौका नहीं देता। वह इम्पैक्ट यूज करके अपनी डिवाइन फ्लैश को और बूस्ट करता है जो सीधे ब्लैक ड्रैगन को हिट करती है। फिर ओरहुन रियलाइज करता है कि ब्लैक ड्रैगन ने अपने हेड को बचाने के लिए अपनी टेल सैक्रिफाइस कर दी थी। वह इसे पूरी तरह फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन डीप फ्लोर बॉस से यही एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था। फिर भी ओरहुन के पास हार न मानने की एक वजह होती है। वह फाइट जारी रखता है और साफ कह देता है कि यह अब 1-on-1 फाइट है और इनमें से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। ब्लैक ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और डेस्परेट होकर ओरहुन का पीछा करता है, उसे काटने की कोशिश करता है। ओरहुन तेजी से डोज करता है, लेकिन तभी उसके सारे बफ्स खत्म हो जाते हैं, यानी उसका टाइम लिमिट खत्म हो चुका होता है। सेल्मा ये बात नोटिस कर लेती है और तुरंत स्टेटस अप कास्ट करती है, लेकिन किसी रीजन से उसकी मैजिक काम नहीं करती। ओरहुन उसे रोकते हुए कहता है कि उसे उसके बफ्स की जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से बफ्स उसकी नॉर्मल फाइटिंग रिदम को बिगाड़ देंगे। वह चाहता है कि बाकी लोग सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करें। तभी सेल्मा समझ जाती है कि ओरहुन ने ही उसके बफ्स रिजेक्ट किए हैं, मतलब वह इनडायरेक्टली कह रहा है कि उसे उसकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसे सेल्मा को थोड़ा बुरा लगता है और वह एक्सेप्ट कर लेती है कि ओरहुन और ब्लैक ड्रैगन की इस फाइट में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद ओरहुन खुद ही क्विंटपल स्टेटस अप यूज करता है और तुरंत ब्लैक ड्रैगन पर एक एक्सट्रीमली पावरफुल थंडर शॉक कास्ट करता है, जिसे वह इम्पैक्ट स्पेल से और रिइंफोर्स करता है। यह शॉक ब्लैक ड्रैगन को डायरेक्टली हिट करता है और वह जमीन पर गिर जाता है। पूरी जगह पर सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें ब्लैक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती है, जिससे साफ हो जाता है कि वह अभी भी जिंदा है। इस पॉइंट पर ओरहुन पूरी तरह थक चुका होता है और अचानक उसकी स्वॉर्ड टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बावजूद वह जानता है कि ब्लैक ड्रैगन की हालत भी बेहद खराब है। अब इसे खत्म करने का टाइम आ चुका होता है। ओरहुन डिस्ट्रक्शन स्पेल कास्ट करता है। एक ब्लैक मिस्ट उसे चारों तरफ से घेर लेती है और सबको इंसेन लेवल की मैजिकल पावर महसूस होती है। तभी उसके सामने एक पिच ब्लैक ग्रेट स्वॉर्ड अपीयर होती है। ओरहुन एक्सप्लेन करता है कि डिस्ट्रक्शन एक ऐसा स्पेल है जो मैसिवली एम्पलीफाइड मैजिक को एक स्वॉर्ड के अंदर इकट्ठा करता है। बिना इम्पैक्ट के भी इसकी पावर स्पेशल रैंक स्पेल से कहीं ज्यादा होती है। अब ओरहुन चारों तरफ रिफ्लेक्टिव वॉल्स कास्ट करता है और उन पर जंप करता हुआ ऊपर से ब्लैक ड्रैगन तक पहुंचता है। फिर वह वेट अप यूज करता है और इम्पैक्ट के साथ खुद को मिसाइल की तरह थ्रो कर देता है, जिससे ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ एक खतरनाक ब्लास्ट होता है जो पूरी जगह को हिला देता है। एक बार फिर सब कुछ शांत हो जाता है और इस बार जब धूल छोड़ती है तो ओरहुन खड़ा होता है और सबको बता देता है कि ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया गया है। सब लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं ये सेलिब्रेट करने के लिए कि वे जिंदा हैं ओरहुन की वजह से। और यहीं पर यह पार्ट हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 जरूर कमेंट करना। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको पूरा वीडियो देखने में मजा आ सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना।